वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो हमें मेंस में हेल्प करेगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जब भी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो प्री में आ रहा हो चाहे वो मेंस में आ रहा हो, हम जो है वो डायरेक्ट 2011 सेंसस को फॉलो करेंगे। एंड 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो एसटी पॉपुलेशन है भारत में वो 8.6% है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। देन उसके बाद हमें एक आर्टिकल को याद रखना है, वो है आर्टिकल 342। और इस आर्टिकल 342 में जो है वो नोटिफाई किया गया है ओवर 730 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें जो याद रखना है वो ये कि आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर सेटिस्फाइंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आउटलाइन की अगर हम बात करें, जो हमारे संविधान में मेंशन है सेटिस्फाई करने के लिए शेड्यूल ट्राइब्स को, इसकी पावर जो है वो किसके पास होती है, फाइनल जो अथॉरिटी होती है किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने की, वो किसके पास होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद ग्रांट इन एड की अगर हम बात करें, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ट्राइबल वेलफेयर के लिए दी जाती है, वो दी जाती है अंडर आर्टिकल 275(1). देन उसके बाद एक टॉपिक और इसके साथ लिंक करता है, दैट इज योर पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। और टोटल अगर हम बात करें 75 पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन में भी जो बहुत ज़्यादा ट्राइबल है या बहुत ज़्यादा वनरेबल है, उनको जो है वो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का है। और साथ में उड़ीसा को जो है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश में अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। देन इसके बाद जो हमें और फैक्ट याद रखने हैं वो है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 में जो है वो 10 स्टेट्स इंक्लूड होते हैं और शेड्यूल 6 में जो है वो 4 स्टेट्स इंक्लूड होती है। 4 में अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और फिफ्थ शेड्यूल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं। और सिक्स शेड्यूल में जो है वो ऑटोनोमस काउंसिल होती है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। इसमें जो है वो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, यानी कि 20 में से जो है वो 16 आपके इलेक्टेड होंगे और 4 नॉमिनेटेड होंगे। एंड 30 में अगर हम बात करें जो कि ऑटोनोमस काउंसिल के केस में, तो यहाँ पर जो है वो 26 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जो लिंक करता है ट्राइब्स के साथ, दैट इज योर पीसा एक्ट, PESA। ये इंपॉर्टेंट है। पीसा एक्ट 1996 में ये आया था, पंचायती राज का एक्सटेंशन इनटू द ट्राइबल एरियाज। अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि पंचायती राज को जो ट्राइबल एरियाज में जो इम्प्लीमेंट करना था, इसको 3 टायर सिस्टम को या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, तो इसके लिए जब वो सर्टेन मॉडिफिकेशन जो है वो की गई है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।